एफआई स्टैटिस्टिक्स डेरिवेटिव्स डेटा। सो इस डेटा का आज हम लोग इस वीडियो में पोस्टमार्टम करने वाले हैं और ये पता लगाने वाले कि इस डेटा से हम लोग एफआईज का एफएनओ सेगमेंट में पोजीशंस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 में आई क्लियरली डिस्कस दैट हाउ वन कैन ट्रैक द मनी फ्लो इन फ्यूचर्स positions of the FIs on a daily basis, and also I discussed how one can figure out approximately what the what's the average price of the futures short positions for the FIIs, what's the average price for the futures long positions of the FIIs, and also I discussed that how one can figure out that in which index FIIs are currently like mostly active. Okay, तो ये सब हम लोग ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था और पार्ट 1 अगर आप मिस कर गए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, सो आई एम ऑर्कर प्रतोदाश। आई वेलकम यू टू अनदर लर्निंग वीडियो, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट वी आर और व्हाट वी कैन और व्हाट इंफॉर्मेशन वी कैन get from this data, FII statistics derivatives data. So yeah, first coming to the data set, you will notice that here the data has index futures. So in that also this segments have been done like FinNifty futures, Bank Nifty futures, mid cap, and then Nifty, and even in index options also you have those segments, and then you have stock futures, stock options. Okay, so coming to the index futures, so this is the buy, okay, buy number of contracts. So what does that mean? So वो बेसिकली है वॉल्यूम। ओके, सो द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ड्यूरिंग द डे। ओके, सो दिस इज द डेटा ऑफ 14th में, सॉरी नॉट 14th अगस्त, सो 14th अगस्त, ये जो मंडे था कल था, आज 15th ऑफ अगस्त है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। सो 14th अगस्त द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन द बाई सेगमेंट ऑफ फ्यूचर्स, ओके, बाय द एफआईआईज। तो इसको अगर आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी नॉट दिस वन, निफ्टी का, सो निफ्टी का भी दिया है, तो निफ्टी का जो है वो अगर 50 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगा। सेम फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो, अगर आप 15 से मल्टीप्लाई कर देते हो आपको क्वांटिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो हाउ दिस इज कैलकुलेटेड, अमाउंट इन करोर्स। सो दिस इज द बाई अमाउंट इन करोर्स। ओके, तो इन्होंने जो बाई किया है, तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मतलब सपोज यू सी दैट 2590, ओके, सो 2600 करोड़ ही पकड़ लेते, तो ये ऐसा नहीं कि लोग 2600 करोड़ लेके मतलब बाई किया है फ्यूचर्स में। ओके, सो लर्न हाउ दिस इज कैलकुलेटेड, इवन आई डिस्कस्ड इट इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो। तो ये क्या करते हैं, ये क्लियरली इधर भी लिखा है कि ये जो फ्यूचर्स वैल्यू है बाई और सेल का, तो आप इधर भी क्लियरली देख सकते हो कि ये ट्रेडेड प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो जैसे मैंने बताया अभी कि क्वांटिटी कैसे आप निकालोगे, तो वो जो क्वांटिटी है और एक एक जो क्वांटिटी जिस प्राइस पे लिया गया था फ्यूचर्स में, तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो, तो ये आपका अमाउंट मिलेगा। कमिंग टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड, सो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, दैट इज द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट वेर लाइक traded in futures, which were for selling in the futures, okay, by the FIIs. So ये अब इधर और एक भी चीज़ है कि ऐसा भी हो सकता है कि सोचिए कि फ्राइडे, ओके, 11th ऑफ अगस्त, फ्राइडे को कोई एफआईआई, सपोज आई एम द एफआईआई, मैंने फ्यूचर्स लॉन्ग किया था। ओके, सो आई बॉट 1 लॉट इन फ्यूचर्स, ओके, ऑन फ्राइडे। नाउ मंडे आके 14th अगस्त आई सोल्ड इट। ओके, सो वो क्या होगा कि मतलब मैंने क्लोज कर दिया, तो बाई पोजीशन क्लोज किया मतलब मैंने सेल कर दिया, तो किसी ने बाई किया होगा। ठीक है, तो मैंने जब सेल किया तो मेरा इधर सेलिंग में आएगा वो डेटा। ओके, तो वो भी आता है। तो वैसे अगर मैंने फ्राइडे को सेल किया था और मंडे को बाई किया तो वो बाई में आएगा, और जो सेल किया वो फ्राइडे का डेटा में सेल में आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी मतलब टोटल जो मिला के होता है। और अगर मैंने सोचिए कि मंडे को मैंने बाई किया और फिर फ्राइडे को मंडे को ही मैंने बेच दिया, suppose on 14th I bought and again I sold on 14th itself, so then it will both show on in the buy segment as well as so 1 lot suppose I have done, so +1 in the buy segment and +1 in the selling segment also. Okay, the volume will increase.
So this data is basically the volume. So this data, if you go and check the volume, FNO participant wise volume data that you get from NSE every EOD. So there also you'll see that this data is matching with the volume, and volume is nothing but the number of contracts traded during that intraday. So or during that specified time, whatever it's given. So now coming to the selling amount, again the same thing, that ये क्वांटिटी, आप क्वांटिटी निकाल लो और फिर आपका वो जो एक एक क्वांटिटी आप जिस प्राइस पे लिए हो ट्रेडेड प्राइस, सो उसके साथ मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर दो तो ये मिलेगा, ठीक है। और ये जो चीज़ है कि ओपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द डे, ओके, सो ये देखिए ओपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द डे, तो ये कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से मिल गया सडनली 191233। तो इसके लिए आप FNO पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट पे आ जाओ, और ये जो आपका फ्यूचर्स में ये देखिए, ये जो OI है, टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है लॉन्ग और शॉर्ट में, वो आप ऐड कर दो तो ये मिलेगा। सो यू सी इट्स एग्जैक्टली मैचिंग 191233। तो ये भी 14 अगस्त का एंड ऑफ द डे डेटा है। और फिर चलिए उसमें चलते हैं, कहाँ गया, या so again now how this is calculated, this is not calculated the way the others are calculated. This amount in crores, ये क्या होता है कि इधर लिखा है कि closing future price, तो closing future price, और ये एकदम टोटल है, मतलब ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस मिला के ये अमाउंट है, ठीक है। तो दिस इज अमाउंट इन करोर्स, फाइन। एंड ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये बोला है कि मतलब जितना भी पोजीशंस है उसका मतलब ये जो क्लोजिंग बेसिस पे जो फ्यूचर्स का प्राइस होता है, तो सपोज आपका ये लॉन्ग और शॉर्ट मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो उन लोगों का इतना पोजीशंस है, ओपन इंटरेस्ट है, और सपोज पोजीशंस अगस्त एक्सपायरी में है, फिर सितंबर एक्सपायरी में है, तो इसका जो एंड ऑफ द डे डेटा फ्यूचर्स क्लोजिंग प्राइस है उसके साथ, मतलब जो पोजीशन जिस एक्सपायरी में है तो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे करके ये अमाउंट इन करोर्स मिलता है, फाइन। तो ये रहा अमाउंट इन करोर्स, फाइन, ओके। तो ये देखिए ये पूरा मिला के है, मतलब इधर से आप क्या निकाल सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा इंडेक्स मिला के है, तो सब इंडेक्स मिला के है फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट, और आप इधर से मतलब आपको क्वांटिटी भी नहीं पता है, क्योंकि आप क्या मतलब ये बैंक निफ्टी में भी हो सकता है, निफ्टी में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये खाली ओपन इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मतलब हम लोग एग्जैक्टली मतलब इस टोटल डेटा से कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि सब मिला के है, हम लोग को क्वांटिटी नहीं पता है, अमाउंट ऑफ करोर्स खाली पता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि ये 1600 करोड़ इन लोग ने मतलब यूज़ किया है फ्यूचर्स में, तो ये आपको पता चल गया कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो अब आते हैं कि मतलब हाँ, जैसे कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, ओके। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में हम लोग ने डिस्कस किया था कि मतलब कैसे फिगर आउट करें कि फ्यूचर्स शॉर्ट पोजीशंस का एवरेज प्राइस कितना है, या फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशंस का एवरेज प्राइस कितना है, और ये भी अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, क्योंकि जैसे हम लोग ने बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि फ्राइडे को लिया था वो पोजीशन आज क्लोज किया, ठीक है। तो वो तो मतलब न्यू पोजीशंस में, फ्रेश पोजीशंस में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली है, तो आप थोड़ा मतलब एक रेडियस पकड़ सकते हो कि बैंक निफ्टी में ±200 आप ले सकते हो, निफ्टी में ±100 और ±150, और बैंक निफ्टी में भी आप 300 तक जा सकते हो, ठीक है। तो ±300, तो ऐसे आप एक मतलब रेंज आपको मिल गया, और फिर ये भी मालूम पड़ गया कि मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली अगर देखिए कि जैसे ये जो डेटा है, ये खाली डेटा से सब कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग को ये जो ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा है, तो उधर से हम लोग को पता चलता है कि कहाँ नया पोजीशंस बनाया है। तो जैसे कि फ्यूचर्स में हम लोग देख रहे थे कि मतलब न्यू फ्रेश पोजीशंस बन रहा था, ठीक है। तो ये देखिए कि मतलब इधर आपका FIIs का डेटा, ठीक है, इधर देखिए कि ये थर्सडे का डेटा है, और ये फिर आपका फ्राइडे का डेटा है, ठीक है। तो देखिए कि फ्यूचर्स लॉन्ग में पोजीशंस क्लोज हो रहा था,
तो फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशंस वो इंटरेस्टिंग नहीं है, बट फ्यूचर शॉर्ट पोजीशन देखिए इंक्रीज हुआ इधर से इधर, ठीक है। तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, तो ये है ओपन इंटरेस्ट 1786 ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, फिर इधर आके 6177 ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, ठीक है, फ्राइडे से मंडे तक। तो इधर से मतलब हम लोग को पता चल रहा है कि एफ आई आईज आर शॉर्टिंग इन द फ्यूचर्स, ठीक है। तो एफ आई आईज का फिर एवरेज प्राइस निकालते हैं। तो जैसे हम लोग ने अगर हाँ तो देखते हैं कि मतलब निफ्टी में क्या है, 19,412 ये मंडे का डेटा बता रहा है कि इसके आसपास उन लोग का एवरेज फ्यूचर शॉर्ट पोजीशंस का एवरेज प्राइस है, ठीक है। तो और बैंक निफ्टी में 44,200 के आसपास उन लोग का फ्यूचर्स का एवरेज शॉर्ट पोजीशंस का एवरेज प्राइस है, ठीक है। तो इधर हम लोग फिर इसमें आते हैं, जैसे ये डेटा है फ्राइडे का, तो फ्राइडे को भी मतलब फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाया गया था, तो उसका एवरेज प्राइस था लगभग अराउंड 19,519, और इधर बैंक निफ्टी में भी आपका 44,560। अगेन दीज आर नॉट एग्जैक्ट, आई हैव टोल्ड यू, बट दिस गिव्स अ वेरी वेरी नाइस आइडिया दैट वेयर एफ आई आईज आर सिटिंग विद द फ्यूचर्स शॉर्ट पोजीशंस, ओके। तो अब देखिए कि ये जो हम लोग डेली नोट डाउन कर रहे हैं कि एफ आई आईज कहाँ शॉर्ट लिए है, तो इसके बाद क्या, तो ये तो मतलब फ्राइडे को 19,519 हुआ, ठीक है। और फिर ये देखिए कि 14th, ओके, मंडे को 19,412 पे लिए। तो अभी हम लोग इसको तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मतलब जो पोजीशंस है वो तो क्यों मतलब टोटल पोजीशंस अभी भी इंटैक्ट है। तो अभी हम लोग को पता कैसे चलेगा कि मतलब ओवरऑल इन लोग का कहाँ एवरेज प्राइस जा रहा है। तो एक मोटा मोटी हिसाब आप कर सकते हो कि जस्ट सिंपली एवरेज ले सकते हो, ठीक है। जस्ट सपोज ये जो 19,000, सपोज निफ्टी का ही बात करते हैं, 19,412 और आपका इधर 19,519, इसका एवरेज प्राइस ले लो, ठीक है। लेकिन आप अभी बताओगे कि मतलब जो ओपन इंटरेस्ट हम लोग देख रहे थे वो मतलब ज़्यादा पोजीशंस ऐड हुआ मंडे को, राइट। तो और ये पोजीशंस ऐड हुआ, सो इफ यू जस्ट लुक एट द चेंज लाइक दिस माइनस, ओके, सो दिस futures short positions, this minus the futures the amount of short positions or open interest on Thursday, so Friday minus Thursday, अगर आप वो करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इधर से आपको क्या पता चल रहा है कि मतलब, और ये आप अगर करोगे कि मंडे का जो है ये 116,680 माइनस 110,503, तो ये करोगे तो आपको ये मिलेगा आपका 6177, ठीक है। तो अभी इधर से क्या पता चल रहा है कि मतलब मंडे को तो ज़्यादा पोजीशन लिया है, तो हम लोग क्यों फिर एवरेज करेंगे। तो मतलब देखिए अब एग्जैक्टली तो हम लोग को ये भी पता नहीं कि इसमें कितना पोजीशंस कितना ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में, कितना निफ्टी में, तो सब कैलकुलेशन ही अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है। तो इसको आप एग्जैक्टली मत बोल सकते हो। तो ठीक है, अब आते हैं कि फिर दैट्स वाई लाइक आई टोल्ड यू दैट यू कैन डू एवरेज। तो अगर एवरेज करोगे भी मतलब उतना गलत नहीं होगा, आपको एक मोटा मोटी आइडिया तो मिल जाएगा कि कहाँ पोजीशन मतलब इन लोगों का एवरेज प्राइस क्या है। और फिर थोड़ा सा अगर बेटर अप्रॉक्सीमेशन चाहते हो तो फिर भी ये एग्जैक्ट नहीं है, तो ये क्या करते हैं हम लोग, ये जो रेशियो में पोजीशंस लिया गया है फ्यूचर्स में, उस रेशियो उस वेटेज में हम लोग ये फ्यूचर्स का प्राइस का एवरेज लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो मंडे का है 6177, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और चलते हैं इधर कैलकुलेटर में पेस्ट कर देते हैं। और मंडे का आपका 14th ये डेटा है, इसका एवरेज प्राइस इतना निकला था निफ्टी में। अगेन आई एम सेइंग दिस इज अप्रॉक्सीमेट, ओके, सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और ये करोड़ में है, ठीक है। तो इसके साथ सो नो प्रॉब्लम, ये सॉरी नो 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 माय मिस्टेक, सॉरी, दिस इज द प्राइस इन द फ्यूचर्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतना आया। अब ऐड करेंगे फ्राइडे का डेटा के साथ। सो फ्राइडे के लिए इधर आते, फ्राइडे ये प्राइस था, तो पहले फ्राइडे का OIB चेंज इन OIB ले लेते। तो थर्सडे टू फ्राइडे ये था 1786,
तो इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं इधर, प्लस पेस्ट मल्टीप्लाइड बाय, ये 14 के है, 11 का चलते हैं, तो ये 11 का डेटा है। तो 11 हम लोग ने देखा कि फ्यूचर्स शॉर्ट पोजीशंस का एवरेज प्राइस था ऑलमोस्ट लगभग 19,590, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल आया इतना, ठीक है। अब एवरेज ले रहे हैं तो इससे डिवाइड कर देंगे टोटल जो ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, तो ये रहा आपका। इधर चलते हैं और ये जो दोनों को मिला के ऐड करके ये आता है 7963, तो इसको कॉपी कर देंगे और इधर पे आके लेट्स डिवाइड दिस बाय दिस, तो ये देखिए 19,435, ठीक है। तो आप जस्ट सिंपली ये दोनों का ऐड करके डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, सिंपली एवरेज, और नहीं तो ये भी कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए सब अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि 19,435, तो देखिए हम लोग का वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ +50 +80 भी कर दीजिए, ठीक है। 19,500 भी ले लीजिए, ठीक है। तो उसके ऊपर आप जाके अगर शॉर्ट पोजीशंस बनाओगे तो व्हाट डू आई मीन, लाइक दोज हु जस्ट सिंपली ट्रेड इन फ्यूचर, सपोज आपने कल देखा कि मतलब निफ्टी चला गया 19,500, ठीक है, तो उसका फ्यूचर्स प्राइस तो लगभग और या फ्यूचर्स प्राइस भी 19,500 के तरफ चला गया, ठीक है, अगस्त एक्सपायरी में। तो हम लोग इधर से मतलब ये बोल सकते हैं कि मतलब अगर हम उधर शॉर्ट करते हैं तो वी आर विद द FIAs, ठीक है। और जो ऑप्शन राइटर्स हैं उन लोग के भी लिए मतलब फॉर देम ऑल्सो दिस इज फेवरेबल, बिकॉज सपोज 90,500 अगर फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस है, तो अगर आप जाके 90,600 650 90,700 में कॉल राइटिंग करके बैठ जाते हो, तो जो लोग मतलब सोचो कि मतलब बहुत बड़ा बड़ा पोजीशंस लेते हैं शॉर्ट पोजीशंस का, तो उन लोग ये अप्रोच करते हैं कि मतलब ये FIs का पोजीशंस एवरेज पोजीशंस कहाँ हैं। तो इन लोग अगर 19,500 के ऊपर या 19,400 to 500 के बीच में इन लोग का डेंसिटी ज़्यादा है, तो आप चले जाओ +200 या +100 to 200 और 150, उधर जाके आप शॉर्ट पोजीशंस बना के बैठ जाओ। आपका मतलब प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई दैट यू विल बी एंडिंग इन प्रॉफिट, ओके। तो ऐसे करके आप मतलब सारे डॉट्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब ये डेटा सिर्फ मतलब ये FI स्टैटिस्टिक्स डेरिवेटिव्स डेटा आपको मतलब कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। मतलब बताएगा, ये मनी फ्लो बताएगा, फिर एवरेज बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, फिर फ्यूचर्स बताएगा, लेकिन बाकी जो पोजीशंस को ट्रैक करना है वो आपको इंटरडे में भी ट्रैक करना है, जैसे हम लोग करते हैं इंटरडे में। बड़े प्लेयर्स बाय किया या सेल किया और वट एवर, सो इफ देर बाइंग पुट्स बाइंग कॉल्स, जैसे हम लोग पोजीशंस लेते हैं अकॉर्डिंगली during intraday. And I've also shown you, like just see last day we have detected that they were buying puts, the big guys, and end of the day data में देखा कि कुछ FIs था, हाँ उन लोग पुट बाइंग किया है, ठीक है। तो ये है कि आपको पूरा एक सब डॉट्स ज्वाइन करना पड़ेगा और आपको एनालिसिस भी आना चाहिए और आपको बड़े प्लेयर्स को ट्रैक करना आना चाहिए। और हाँ, अगर इंटरडे में भी नहीं आता है तो फिर आप सिंपली EOD डेटा बेसिस पे भी आप सिंपली चेक करो कि FIs ने कहाँ कहाँ पोजीशंस बनाया, और इधर आके फिर आप चेक करो कि उन लोग का एवरेज प्राइस कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा बात फ्यूचर्स का। फ्यूचर्स में हम लोग सारे चीज़ डिस्कस कर दिए, ये पूरा फ्यूचर्स का एनालिसिस है, आप ऐसे ट्रैक कर सकते हो। और फिर आते हैं इंडेक्स ऑप्शंस में। इंडेक्स ऑप्शंस में अगेन दिस इज वॉल्यूम, ओके। और ये कैसे कैलकुलेट होता है ये देखिए, ये क्लियरली लिखा है स्ट्राइक प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अब इधर मुश्किल और द प्रॉब्लम इज दैट ये जो बाई का जो वॉल्यूम है ये पुट बाई और कॉल बाइंग दोनों मिला के है। तो आप अभी आपको तो पता नहीं है कि पुट बाइंग का वॉल्यूम कितना है या कॉल बाइंग का, तो दोनों का मिला के दिया है, ठीक है। और ये भी जो बाइंग अमाउंट है तो ये स्ट्राइक प्राइस इनटू क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 50 से क्वांटिटी मिल जाएगा, और जो स्ट्राइक प्राइस में जितना पोजीशंस लिया है वो मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा। लेकिन हम लोग को तो इंडिविजुअल डेटा मालूम ही नहीं है, खाली टोटल दिया गया है।
तो टोटल से क्या क्या कर लोगे आप फिर? तो टोटल से देखिए, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको सारे डॉट्स ज्वाइन करना है, ठीक है? तो टोटल में आते हैं तो इतना टोटल है, फिर से कैलकुलेटर का हेल्प लेते हैं, तो ये कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये 14 का डेटा है पिछले दिन का, तो इसको हम लोग फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये करोड़ में है राइट, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻7 से, आ गया, और फिर डिवाइडेड बाय ये जो वॉल्यूम दिया है, सॉरी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपका, क्योंकि क्वांटिटी है ना, लगता है मैंने कहीं गलत किया है, सॉरी, मुझे निफ्टी का लेना चाहिए था, मैं 50 का कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअल वो तो टोटल दिया गया है, चलिए निफ्टी का लेते हैं, सॉरी निफ्टी का इधर लेते हैं, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7, ठीक है, और इधर से आपका आ गया वॉल्यूम, कंट्रोल-C, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और हम लोग को मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय 50 करना चाहिए, क्योंकि वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है। तो ये देखिए 19,602, अब ये पूरा मतलब निफ्टी में पूरा लॉन्ग पोजीशंस और कॉल बाइंग और पुट बाइंग मिला के ये एवरेज प्राइस है। तो देखिए अभी इधर से आपको क्या पता चलेगा, एटलीस्ट हम लोग को ये पता है कि मतलब स्ट्राइक प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये सब करके मतलब ये एवरेज आया है, ठीक है। तो अब देखिए कि मतलब निफ्टी में आपको मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ दिनों से कि मतलब इवन ऑन 14th ऑल्सो सम FIIs डिड पुट बाइंग, ठीक है। तो अगर पुट बाइंग हुआ है तो ये हम लोग को मालूम पड़ गया कि मतलब 19,500 19,400 पे पुट बाइंग किया है, ठीक है, और 19,300 पे भी पुट बाइंग हो सकता है, लेकिन there is a high chance that since average is around 19,602 पूरा कॉल बाइंग और पुट बाइंग लेके देखिए, कॉल बाइंग का भी मतलब एवरेज क्या, सॉरी मतलब कॉल बाइंग जब हो रहा है तो आप समझिए कि मतलब सोचिए कि मतलब 19,800 पे कॉल बाइंग हो रहा है, ठीक है। तो तब मनी फ्लो जो है, तो ऑप्शन चेन के लिए थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा कि सपोज आप FIIs हो और ये मैं FIIs हूँ, मैंने 19,600 पे एक लॉट सेल किया, ठीक है, तो मतलब कॉल राइटिंग किया, तो मेरा ये जो मनी फ्लो है, ठीक है, तो कितना बनेगा, तो मेरा क्वांटिटी कितना है 50, ठीक है, और सेल का कर रहा हूँ 19,600 पे, तो 19,600 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये मेरा सेलिंग का जो तो इधर जो सेलिंग का डेटा दिया रहता है, तो ये सेलिंग का अमाउंट आएगा, ठीक है। और आपका जो सोचिए कि फिर ये 19,600 को हेज करने के लिए मैंने 19,700 कॉल बाई किया, तो 19,700 जब कॉल बाई किया तो मेरा उसका मनी फ्लो, तो बाइंग का जो मनी फ्लो आएगा तो वो कितना आएगा, तो एक ही लॉट, ठीक है, तो 50 × 700। तो अब सोचिए कि अगर मैं बाइंग माइनस सेलिंग करता हूँ इधर, तो देखिए कि मेरा मनी फ्लो कितना पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग करते हैं कि मतलब बाइंग माइनस सेलिंग, तो इधर आप बाइंग माइनस सेलिंग करोगे तो आपका मनी फ्लो पॉजिटिव आएगा, लेकिन पुट साइड में उल्टा होता है। सोचो कि मतलब पुट साइड में मतलब उल्टा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम उल्टा होगा, लेकिन सिनेरियो में बता रहा हूँ कि सोचो कि पुट राइटिंग करने वाले हैं, ठीक है, तो मैंने पुट राइट कर दिया 19,400 पे एक लॉट, मैं FIIs हूँ, तो इधर मेरा डेटा आ गया कि 50 × जो मनी फ्लो है वो वॉल्यूम में तो 1 ऐड होगा, और जो मनी फ्लो में वो ऐड होगा कि क्वांटिटी 50 है और 19,400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो स्ट्राइक प्राइस है। और सोचो कि मैंने 19,300 पे पुट बाई करके ये हेज पोजीशन को हेज किया, तो इसका मनी फ्लो कितना आएगा, 19,300 × 50, एक लॉट का मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इधर देखोगे तो सेलिंग का कितना है 19,400, बाइंग का कितना है 19,300 × 50 माइनस सेलिंग का जो मनी फ्लो है वो 19,400 × 50, तो ये नेगेटिव आ गया। तो अगर सच में पुट सेलिंग हो रहा है तो मनी फ्लो नेगेटिव होगा, ठीक है, और कॉल राइटिंग हो रहा है तो मनी फ्लो पॉजिटिव होगा,
ठीक है। तो ये मोटा मोटी है, लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज होता है, जैसे कि सोचो कि आप 19,400 पे पुट बाई कर लिए और 19,300 पे आप पुट राइट कर दिए, ठीक है। ये भी तो हो सकता है, मतलब एफआईएस को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ये भी लग रहा है कि 90,300 के नीचे नहीं जाएगा या जो भी हो, तो उन लोगों ने 90,400 पे बाई किया, तो तब मनी फ्लो पॉजिटिव होगा, ठीक है। बाइंग जो प्राइस है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाइंग अमाउंट माइनस सेलिंग अमाउंट, तो बाइंग का जो प्राइस है वो 19,400 इंटू 50 होगा, माइनस 19,300 जो सेलिंग का है 19,300 इंटू आपका 50 होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव हो गया। तो सेम अगर लगता है कि ऊपर जाएगा और इन लोग ने कॉल बाई किया और उसके ऊपर कॉल सेल किया, तो फिर वो हो जाएगा आपका नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि कॉल बाई जब किया तो बाइंग अमाउंट का जो मनी फ्लो है वो कम होगा, और ऊपर जाके सेल किया है तो सेलिंग अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है। मनी फ्लो जैसे ये कैलकुलेट होता है, तो ये आप बेसिक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो ये इसके बाद जो आता है कि हाँ, ये आप देखिए कि ये जो अमाउंट है तो वैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इधर से हम लोग को पता चल रहा है कि जो इंडेक्स सॉरी निफ्टी में सारे इन लोग का बाइंग पोजीशन है, उसका अगर एवरेज निकाला जाए तो एवरेज इन द सेंस, मतलब जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैसे नहीं है, ठीक है। इसका एवरेज डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि चलो मतलब एक लॉट 100 पे खरीद लिए, एक लॉट 50 पे खरीद लिया, 19,400 PE, ठीक है। तो मेरा एवरेज प्राइस बन गया 75, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इधर आप बात को समझिए कि कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये होता है कि मतलब ये स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो मतलब हम लोग को मेनली पता चलना चाहिए कि कहाँ इन लोग अगर पुट बाइंग किया तो कहाँ, ठीक है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे किया, तो ये पता चल जाता है, क्योंकि इन लोग का जो प्राइस होता है वो स्ट्राइक प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होता है, सॉरी मतलब जो क्वांटिटी होता है वो स्ट्राइक प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो अब देखिए कि 90,600, फिर अगर ये एवरेज प्राइस है तो देखिए 90,600 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, ठीक है। तो 90,000 तो उस पोजीशन को हेज करने के लिए इन लोग ने 90,700 90,800 बाई किया है, जो भी हेजिंग पोजीशंस है। तो उसका जब एवरेज निकालते हो तो वो क्या होता है कि 90,700 पे जो कॉल बाइंग करके बैठे 90,800 पे, तो वो एवरेज को ऊपर खींचेगा, ठीक है। तो 19,600, तो अगर पुट बाइंग हुआ, जैसे कि हम लोग चेंज इन पार्टिसिपेंट वाइज ओआई डेटा में देखे हैं कि कुछ एफआईएस ने पुट बाइंग किया, तो इसका क्या होगा कि 90,602 पे एवरेज रखने के लिए लोग को मतलब फिर तो नीचे भी कुछ बाइंग हुआ है, राइट। तो अब मतलब एवरेज का कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। तो दैट मीन्स 90,400 90,500 पे भी पुट बायर्स एक्टिव है, जो मतलब पुट बाई किए थे तो वो उधर भी एक्टिव है, ठीक है। और हेजिंग के पर्पस के लिए 19,300 200, सोचिए कि कोई एफआईएस ने 90,400 शॉर्ट किए, पुट राइट किए, तो वो जाके 90,300 बाई किया या 90,300 राइट किए, 90,200 बाई किया, तो वो भी एवरेज में आ जाता है। तो देखिए अब जो हम लोग देख रहे हैं कि पुट बाइंग हुआ है, सिंपली पुट बाइंग हुआ है, वो तो उतना दूर जाके बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है, अनटिल अनलेस उसको लगता है कि निफ्टी 500 पॉइंट्स गिरने वाला है। तो मोटा मोटी हम लोग देखिए सारे डॉट्स आपको ज्वाइन करना पड़ेंगे, तो सारे डॉट्स ज्वाइन करके हम लोग को इतना पता चल रहा है कि 90,400 500 पे पुट बायर्स एक्टिव है जो एफआईएस ने बाई किया था। और फिर सिमिलरली आते हैं कि इधर जो सेलिंग का है, जो निफ्टी में टोटल जो सेलिंग का पोजीशन है ये है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये जो ट्रेडेड क्वांटिटी ऑन 14, तो ये वॉल्यूम है। तो इसका अगर हम एवरेज निकालें और ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये ओनली फॉर 14th है, ठीक है। तो आपको ऐसे डेली ट्रैक करना पड़ेगा, तो एक दिन से आप ऐसे कुछ मतलब नहीं बोल सकते हो। तो अगर आप डेली ट्रैक करते हो तो एक आइडिया बन जाता है इन लोग इधर प्रेजेंट है, आप पूरा डॉट्स ज्वाइन कर सकते हो। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और फिर आपका ये आ गया अमाउंट इन करोर्स, ये निफ्टी में लिया है, हाँ। तो इसको हम लोग, ये करोर्स में है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से,
ठीक है, तो इतना आ गया। और फिर वो जो 14th का कल का जो वॉल्यूम था उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्वांटिटी में जाना है तो ये तो 19,611। तो देखिए जितना सारा इन लोग का सेलिंग का पोजीशंस है तो उसका एवरेज निकाल के आता है 19,611, ठीक है। आपको थोड़ा ऑप्शन चेन भी रीड करना आना चाहिए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब 19,600 के ऊपर जाके अगर हम, और या इवन 19,600 पे जाके हम लोग कॉल राइटिंग करके बैठ जाते हैं तो वी आर सेफ, ओके। अब इसके नीचे अगर कॉल राइटिंग करते हो जैसे मैंने किया है 90,400 90,450 पे भी, वो क्यों मैंने किया है कि देखिए 14th में इन लोग का शॉर्ट करने का एवरेज प्राइस था 19,412, तो इसीलिए मैं सेफ हूँ, ठीक है। तो ये देखिए कि आप बोलोगे ये तो 14th का एंड ऑफ द डेटा में पता चला, आपको इंटरडे में कैसे मालूम चलेगा? तो इंटरडे में आपको ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे आप मेरा पास्ट वीडियोस जाके देख लो, आप अगर नए हो इधर तो आई ट्रैक देम, ओके, इवन विद प्रूफ मैं दिखाता हूँ कि हाँ मैंने जो ट्रैक किया देखो एंड ऑफ द डे डेटा में वो शो कर रहा है कि पुट बायर्स एक्टिव है, या नेक्स्ट दिन आपको मूव दे के पता चल जाता है हाँ सच में पुट बायर्स एक्टिव था या कॉल बायर्स एक्टिव था, जो हम लोग इंटरडे में पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अब आते ये बात पे जे कि 90,611 इन लोग सारे शॉर्ट पोजीशंस का एवरेज है, ठीक है। तो अब इधर से क्या पता चलता है कि फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं, तो इट्स बेटर टू गो विथ कॉल राइटिंग, ओके। सो और कॉल राइटिंग का भी क्वांटिटी ज़्यादा है पुट राइटिंग से, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये देखिए ये जो डेटा है तो FIIs का ऑप्शन चेन में, तो आप देखिए कि सॉरी नॉट दिस वन, या so this is put writing amount, this is this is called writing amount, the OI open interest as according to 14th का end तक। तो अब देखिए कि मतलब FIIs का prop dex का, तो इन लोग शॉर्ट मतलब ज़्यादातर शॉर्ट पोजीशंस बनाए, तो दैट्स वाई इट वुड बी बेटर टू गो विथ कॉल राइटिंग पोजीशन। तो इधर से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग 19,600 या उसके ऊपर जाके कॉल राइटिंग करके बैठ जाते हैं तो वी आर सेफ, ऑलमोस्ट सेफ, ओके। सो दैट्स व्हाट वी कैन एक्सट्रैक्ट, इधर से हम लोग इंफॉर्मेशन ये सारे निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका इंडेक्स ऑप्शन का। सिमिलरली यू कैन गो फॉर बैंक निफ्टी, और जैसे मैंने बताया कि ये वॉल्यूम देख के भी आप पता लगा सकते हो कि कहाँ इन लोग एक्टिव है, ठीक है, कहाँ इन लोग मतलब ज़्यादा एक्टिव है। और सेकंड बात पे आते हैं कि ये देखिए निफ्टी ऑप्शंस पे आते हैं, ठीक है। तो निफ्टी ऑप्शंस पे अगर आप ये देखोगे कि सेलिंग का अमाउंट ये है, ठीक है, 347863.80, और बाइंग का अमाउंट है 340901.37, ठीक है। तो बाइंग माइनस सेलिंग करोगे तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो इधर से आप कुछ एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो, आपको सारे चीज़ जैसे कि सारे चीज़ क्या FIIs कर रहे हैं अभी, तो वो सारे चीज़ आपको देखिए अगर बाइंग अमाउंट माइनस सेलिंग अमाउंट नेगेटिव आता है तो बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने बताया कि आप देख रहे हो कि मनी फ्लो नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव क्या क्या रीजन से हो सकता है? एक तो है कि पुट राइटिंग से हो सकता है, जैसे हम लोग ने बताया कि पुट राइटिंग किया और नीचे जाके पुट बाइंग के हेजिंग पर्पस के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग ने तो देखा कि पुट बाइंग हुआ है, OI चेंज जो बता रहा है कि कुछ FIIs ने पुट बाइंग किया, तो फिर मनी फ्लो कैसे नेगेटिव आया, बाइंग प्राइस कैसे सेलिंग प्राइस से कम हुआ। तो इसका और एक भी रीज़न हो सकता है कि जो कॉल राइटर्स है, ठीक है, तो कॉल राइटर्स आर मेजरली एक्टिव, ठीक है। तो जैसे देखिए कि मैंने ये बात मतलब आई सेड इट इन द पास्ट ऑल्सो इन मेनी वीडियोस कि जैसे हम लोग 10 लॉट्स सेल किए तो बाई कर लिए 10 लॉट्स, ठीक है, फॉर हेजिंग पर्पस। बट इन लोग वैसे नहीं करते, इन लोग जब श्योर होते हैं कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा तो इन लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि सोचिए कि 10 लॉट सेल किए लेकिन उसके लिए 5 लॉट्स या 6 लॉट्स और मैक्सिमम 7 लॉट्स से हेज कर लिए, ठीक है। तो इन लोग ऐसे करते हैं, तो उससे भी हो सकता है कि इन लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉल राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए और जो नीचे है वो पुट बाइंग कर रहे हैं, तो इसीलिए मतलब जो कॉल राइटिंग क्या है, ऊपर जाके आप 9,000 सपोज 500 9,600 650 700 पे जाके आप कॉल राइटिंग बना रहे हो तो उसका मनी फ्लो ज़्यादा आएगा।
ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आप 90,500 90,400 पे पुट बाई करते हो, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आप मतलब ये सारे चीज़ आपको मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे क्या चीज़ हो सकता है। तो अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में उल्टा हो रहा है, देखो कि मनी फ्लो पॉजिटिव है, अगर आप बाइंग अमाउंट से सेलिंग अमाउंट माइनस कर देते हो तो पॉजिटिव है। तो इसका ये रीज़न हो सकता है कि कॉल राइटिंग करके इन लोग ने हेज किया है, तो इसके वजह से पॉजिटिव है, ठीक है। या ये सारे मतलब देखिए कि जो बाइंग का अमाउंट है वो सारे पुट बाइंग और कॉल बाइंग मिला के, और जो सेलिंग का अमाउंट है सेलिंग का हाँ पोजीशंस या अमाउंट, तो वो सारे सेलिंग पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग मिला के है। तो ये देखिए इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है कि ये एक रीज़न हो सकता है कि हाँ जो मैंने बताया कॉल राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ है, और एक रीज़न हो सकता है कि मेजरली पुट बाइंग बैंक निफ्टी में भी हो, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका बाइंग का अमाउंट है, बाइंग का मनी फ्लो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे आपको डायरेक्टली कुछ नहीं पता चलेगा, बट एक आइडिया लगेगा इधर से आप अगर 360 डिग्री एनालिसिस करते हो, ठीक है। तो ये रहा चीज़, और ये रहा डेटा का एनालिसिस, और ये दे ओपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द डे, अगेन द सेम थिंग एज आई डिस्कस हाउ इट्स कैलकुलेटेड, एंड इधर भी लिखा है कि ये जो अमाउंट है ये देखिए ये कैलकुलेट होता है अंडरलाइंग क्लोज प्राइस, जो अंडरलाइंग जो भी है, मतलब सोचिए कि 19,500 पे कॉल राइटिंग की है, तो उसका जो क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस होता है इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो ये करके ये जो अमाउंट इन करोड़ आ रहा है तो वो आ रहा है, ठीक है। तो अभी मतलब ये देखिए कि मतलब इधर से भी हम लोग क्योंकि ये डेटा मतलब पूरा आपका सारे चीज़ मिला के, मतलब बाइंग राइटिंग मतलब कॉल बाई पुट बाई, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग सब कुछ मिला के, ठीक है। तो इधर से मतलब खास कुछ नहीं मिलने वाला है हम लोग को, मतलब इतना कुछ डेटा मिला के, तो वी कांट एक्सट्रैक्ट मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वन, एंड या सो दैट वाज द थिंग। एंड कमिंग टू स्टॉक फ्यूचर्स में भी आप ये देख सकते हो कि मतलब मनी फ्लो क्या है, ठीक है। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जैसे मैंने बताया कि जस्ट आप बाइंग माइनस सेलिंग कर दो, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि स्टॉक फ्यूचर्स में भी इन लोग सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर स्टॉक्स में सेलिंग कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत भारी सेलिंग हो रहा है जो हम लोग ने पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, तो अगर स्टॉक्स गिरेगा तो इंडेक्स भी तो गिरना चाहिए, राइट। लेकिन हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडेक्स का सपोज आई एम गोइंग बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का स्टॉक्स में नहीं भी हो सकता है। तो वो एक अलग बात है कि आपको बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसे हम लोग मंडे को 14th अगस्त ड्यूरिंग द इंटरडे वी फिगर्ड आउट दैट पुट बाइंग इज हैपनिंग इन निफ्टी। तो ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत मतलब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप मैं बोल रहा हूँ आपको सारी चीज़ मिला के इससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है, और मैंने ये भी बता दिया ये सारे चीज़ कैसे कैलकुलेट भी होता है। तो आई होप यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल। तो दैट्स द ओवरऑल एनालिसिस गाइज। एंड अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हो तो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप मुझे ट्विटर में फॉलो कर सकते हो। यू कैन वॉच द पार्ट 1 इफ़ you haven't, and please do follow me on Twitter and subscribe to my YouTube channel if you want such learning videos and daily analysis for the index. Basically, I don't do stock analysis, but every day I post analysis on Bank Nifty before the FinNifty expiry, and also for Nifty every trading day after the end of the day data comes. And yeah, so that's it for this video. If you find this video helpful, so please do like the video and share it among the other traders so that they can also utilize such information. So thanks for watching. Keep watching and keep learning and trade safely. See you in the next one.